राधे राधे फ्रेंड्स। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत और पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत हमें कब करना है, व्रत में पूजा कैसे करेंगे और एकादशी का पारण हम कब करेंगे। यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पाप मोचनी एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी कि 2026 में 15 मार्च दिन रविवार को किया जाएगा। तो 15 मार्च के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह भी आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। एकादशी की जो पूजा है आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चौकी लगा ली है। चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाया है। थोड़ी सी तिल का आसन देंगे और भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें विराजमान कर दीजिएगा। और अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है तो आप चौकी पर लड्डू गोपाल जी को भी जरूर से विराजमान करें। इसके बाद थोड़ी सी तिल का आसन और देंगे और भगवान गणेश की मूर्ति है छोटी सी, उन्हें विराजमान कर देंगे। क्योंकि किसी भी पूजा से पहले हम भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले करते हैं। इसके बाद फिर हम एक देसी घी का दिया जला देंगे। आप देसी घी का या फिर तिली के तिल का दिया जला सकते हैं। दिया जलाने के बाद फिर हम जल से छींटे लगाते हुए सभी को भाव रूप में स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र के रूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को रोड़ी और चंदन से तिलक करेंगे। तिलक पर तिल समर्पित करेंगे और भगवान गणेश को लाल फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करेंगे। भगवान विष्णु के पास जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। साथ में हम दीपक के भी पूजन कर लेंगे और तिलक पर हम तिल समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी के दिन तिल का प्रयोग किया जाता है, चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सभी को हम तिल समर्पित कर देंगे और थोड़ी सी तिल हम दीपक में डाल देंगे। कहते हैं जितने ही तिल चटकते हैं उतना ही हमारा कष्ट दूर होता है। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपको पीले फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पीले फूल आप समर्पित कर दीजिए। पीले फूल ना मिले तो कोई बात नहीं है, जो भी फूल आपके पास है समर्पित कर सकते हैं। साथ में हम दीपक के पास भी फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। एकादशी के दिन फलाहार भोग ही समर्पित किया जाता है। आप पंचमेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं, दूध से बनी मिठाइयों का भोग समर्पित कर सकते हैं या फिर कोई ऋतु फल का भोग समर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे क्योंकि भगवान गणेश के भोग में तुलसी पात्र नहीं रखी जाती है। और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पात्र रखेंगे क्योंकि भगवान विष्णु जी बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और देखिए, तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। साथ में मंजरी से तुलसी भी हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे और साथ में हम जल भी समर्पित कर देंगे। एकादशी के दिन ना ही तुलसी तोड़ी जाती है और ना ही तुलसी को स्पर्श किया जाता है। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़ कर रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सभी को भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम सभी को धूपबत्ती दिखा देंगे। भगवान गणेश को, भगवान विष्णु को, सभी को हम धूपबत्ती दिखा देंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरी करती है, तो यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। दक्षिणा समर्पित करने के बाद फिर हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो 1 लोटा जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी तिल और फूल लेकर के हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से सुन लीजिएगा। अभी मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हम जो अपने हाथों में तिल और फूल लिए हैं श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से लोटे के जल में हम डाल देंगे। इसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो जो आपने दीपक जलाई है आप उससे भी आरती कर सकते हैं या फिर अलग से कपूर जला करके भी आप आरती कर सकते हैं। तो पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। भगवान विष्णु के पास जितने भी देवी देवता विराजमान हैं सभी की हम बहुत ही प्रेम पूर्वक से आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद अपने हाथों में थोड़ी सी जल लेकर के इस तरह से 2 बार वार देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी को क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो लोटा का जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो सभी परिवार के सदस्यों में हम बांट देंगे।
और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है ये उठाकर रख लीजिएगा। जब आप अगले दिन सीधा निकालेंगे, सीधा के ऊपर दक्षिणा को रख करके आप दान कर सकते हैं। इस तरह से हमें सुबह के समय पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय भी हमें फलाहार ही करना होता है, क्योंकि एकादशी में अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो शाम के समय इस चौकी पे दिया जलाएंगे और जो भी अपने लिए फलाहार बनाएंगे भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे, उसके बाद खुद ग्रहण करेंगे। इस तरह से हम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे और पारण हमें अगले दिन करना होता है। तो चलिए जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पारण हमें कब करना है। तो फ्रेंड्स, इस वर्ष यानी कि 2026 में 16 मार्च दिन सोमवार को सुबह 6:30 बजे से लेकर के 8:55 तक पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। तो जब हम एकादशी के व्रत का पारण करते हैं तो चावल खाकर ही करते हैं। तो आप चावल खा सकते हैं या फिर आप खिचड़ी बना कर भी खा सकते हैं। तो 16 मार्च के दिन पहले हम सुबह सुबह पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद फिर हम अन्न का दान करेंगे। अन्न का दान करना होता है, आप किसी पंडित को या फिर ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम पालन करेंगे। तो इस तरह से हम पाप मोचनी एकादशी का व्रत और पूजन करते हैं। तो फ्रेंड्स, पाप मोचनी एकादशी की पूजा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।